दिल्ली के प्रेस क्लब में आज अखिल भारतीय सामंतवादी परिषद की तरफ से एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन यादव, जो कि महाराष्ट्र में एमएलए के पद से रिजाइन करने के बाद इस मूवमेंट से जुड़े हैं, तो आपको इस मूवमेंट से जुड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महाराष्ट्र में जब मराठा रिजर्वेशन के बारे में बात चल रही थी, आपने देखा होगा बड़े बड़े मोर्चे निकले थे। ऐसी सिचुएशन में जब मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, ये बात बहुत लोगों के जज्बे को छू गई कि हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं और हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आरक्षण मिलने की वजह भी जायज़ थी, क्योंकि एक तो मराठा वैसे ही जो कॉमन मराठा है वो बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, और उसके साथ में ही ये भी बात थी कि महाराष्ट्र में जो असमानता दिख रही थी कि कोई जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो कम मार्क में भी आगे जा रहे हैं, जिनको नहीं मिला है वो ज़्यादा मार्क में भी नहीं आगे जा पा रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशंस में ये बहुत ही संगीन मुद्दा हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर के तकरीबन 40-45 बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने आत्महत्या की। तो ये कुल मिलाकर के जब ये सब बातें मैंने देखी, तब मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। और ये नहीं है कि हम विधायक पद को लेकर के बैठ जाएं और बस अपनी मस्ती में घूमें कि हम विधायक हैं और हमको क्या लेना है। इलेक्शन जब आएगा तब हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ करेंगे और हम वापस जीत जाएंगे। ये सब मुझे नहीं करना था। बच्चों की लाशों के ऊपर बैठ करके मैं मेरा राजनीति कर नहीं पाता, इसलिए मैंने रिजाइन किया। अच्छा, आप जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ कॉमन है। एक, जब सरकार रिजर्वेशन देती है तो कोर्ट रोक लगा देती है। दूसरी, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसे सरकार चेंज कर देती है। जैसे SC/ST मुद्दे, ओबीसी वर्गीकरण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, उसको सरकार ने चेंज कर दिए। तो इन दोनों पहलुओं के बीच से आपकी लड़ाई किस रूप में आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये लड़ाई है, ये सामाजिक लड़ाई है। ये सामाजिक लड़ाई होने की वजह से इसका रूपांतर कुछ सालों बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो पॉलिटिकल भी हो सकता है। बिल्कुल। और इसका रूपांतर अभी जैसे हमारे डॉक्टर AK सिंह साहब ने कहा कि लीगल स्वरूप में भी हम इस लड़ाई को अब आने वाले 3 महीने में आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों एंगल में रूपांतरित हो सकती है, लेकिन हमको शुरुआत में ये है कि ये मूवमेंट लोगों तक पहुँचे और जिन लोगों को इसके वजह से फ़ायदा हो सकता है वो लोग हमसे जुड़े। मुझे पता है कि रिजर्वेशन में जो बैठा है या रिजर्वेशन में जो नहीं बैठा है, दोनों में भी जो कॉमन लोग हैं, जो एकदम सर्वसाधारण जिनको कहेंगे ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, वो लोग इस मूवमेंट से जुड़ेंगे, क्योंकि उनको इसमें ज़रूर उनका फ़ायदा दिखाई देगा। आप जिस मुद्दे को चुने हैं वो कहीं ना कहीं वो एक कहावत है ना, मधुमक्खी के छाते पर पत्थर मारना, उस तरह से। जैसे जब आप रिजर्वेशन के खिलाफ बात कीजिएगा तो अक्सर रिजर्वेशन के पक्ष में बात करने वाले लोग मनवादी विचार की बात उठा देते हैं कि 5000 सालों तक उनका दमन हुआ, उनका शोषित हुआ, उनको क्रश किया गया। हम ये तो उस तरह के माइंडसेट से कैसे निपटिएगा? ये जो है ना, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अगर सर्वसामान्य आदमी को पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि भाई मुझे जॉब दिलवाओ, मुझे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवाओ। और ये सामान्य आदमी ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही होगा या कोई मराठा ही होगा। ये सर्वसाधारण आदमी, बल्कि आज भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो आरक्षित वर्ग है उनमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो बात ये है कि सबको इसके अंदर इक्वालिटी की जो भूमिका है, वो इक्वालिटी की भूमिका लाने की आवश्यकता आज लगती है, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बोलते हैं कि हम आरक्षण मिटाने के लिए निकले हैं, तो आरक्षण अगर मिटाने की बात हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण देना है तो सबको दो, नहीं तो सबको मत दो। क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल जो ग्राउंड लेवल पे जो आदमी काम कर रहा है उसको आरक्षण का बेनिफिट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये 70 साल की 75 साल की आरक्षण नीति होने के बावजूद अगर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी पिछड़े हैं, तो फिर इससे उपयोग क्या हुआ है, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन यादव जी थे, और ये सामंतवादी परिषद के जरिए सबकी समानता की बात को लेकर देश में देश में एक जागरूकता लाने की बात करें, जिसके लिए ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सोशल वेलफेयर पर भी जाके लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसे में आगे आने वाले दिनों में इनकी आंदोलन की क्या सफलता मिलती है, वो देखने वाली बात होगी।
के प्रेस क्लब में आज अखिल भारतीय सामंतवादी परिषद की तरफ से एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन यादव, जो कि महाराष्ट्र में एमएलए के पद से रिजाइन करने के बाद इस मूवमेंट से जुड़े हैं, तो आपको इस मूवमेंट से जुड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महाराष्ट्र में जब मराठा रिजर्वेशन के बारे में बात चल रही थी, आपने देखा होगा बड़े बड़े मोर्चे निकले थे। ऐसी सिचुएशन में जब मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, ये बात बहुत लोगों के जज्बे को छू गई कि हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं और हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आरक्षण मिलने की वजह भी जायज़ थी, क्योंकि एक तो मराठा वैसे ही जो कॉमन मराठा है वो बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, और उसके साथ में ही ये भी बात थी कि महाराष्ट्र में जो असमानता दिख रही थी कि कोई जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो कम मार्क में भी आगे जा रहे हैं, जिनको नहीं मिला है वो ज़्यादा मार्क में भी नहीं आगे जा पा रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशंस में ये बहुत ही संगीन मुद्दा हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर के तकरीबन 40-45 बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने आत्महत्या की। तो ये कुल मिलाकर के जब ये सब बातें मैंने देखी, तब मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। और ये नहीं है कि हम विधायक पद को लेकर के बैठ जाएं और बस अपनी मस्ती में घूमें कि हम विधायक हैं और हमको क्या लेना है। इलेक्शन जब आएगा तो हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ करेंगे और हम वापस जीत जाएंगे। ये सब मुझे नहीं करना था। बच्चों की लाशों के ऊपर बैठ करके मैं मेरा राजनीति कर नहीं पाता, इसलिए मैंने रिजाइन किया। अच्छा, आप जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ कॉमन है। एक, जब सरकार रिजर्वेशन देती है तो कोर्ट रोक लगा देती है। दूसरी, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसे सरकार चेंज कर देती है। जैसे SC/ST मुद्दे, ओबीसी वर्गीकरण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, उसको सरकार ने चेंज कर दिए। तो इन दोनों पहलुओं के बीच से आपकी लड़ाई किस रूप में आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये लड़ाई है, ये सामाजिक लड़ाई है। ये सामाजिक लड़ाई होने की वजह से इसका रूपांतर कुछ सालों बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो पॉलिटिकल भी हो सकता है। बिल्कुल। और इसका रूपांतर अभी जैसे हमारे डॉक्टर AP सिंह साहब ने कहा कि लीगल स्वरूप में भी हम इस लड़ाई को अब आने वाले 3 महीने में आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों एंगल में रूपांतरित हो सकती है, लेकिन हमको शुरुआत में ये है कि ये मूवमेंट लोगों तक पहुँचे और जिन लोगों को इसके वजह से फ़ायदा हो सकता है वो लोग हमसे जुड़े। मुझे पता है कि रिजर्वेशन में जो बैठा है या रिजर्वेशन में जो नहीं बैठा है, दोनों में भी जो कॉमन लोग हैं, जो एकदम सर्वसाधारण जिनको कहेंगे ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, वो लोग इस मूवमेंट से जुड़ेंगे, क्योंकि उनको इसमें ज़रूर उनका फ़ायदा दिखाई देगा। आप जिस मुद्दे को चुने हैं वो कहीं ना कहीं वो एक कहावत है ना, मधुमक्खी के छाते पर पत्थर मारना, उस तरह से। जैसे जब आप रिजर्वेशन के खिलाफ बात कीजिएगा तो अक्सर रिजर्वेशन के पक्ष में बात करने वाले लोग मनवादी विचार की बात उठा देते हैं कि 5000 सालों तक उनका दमन हुआ, उनका शोषित हुआ, उनको क्रश किया गया। हम ये तो उस तरह के के माइंडसेट से कैसे निपटिएगा? ये जो है ना, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अगर सर्वसामान्य आदमी को पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि भाई मुझे जॉब दिलवाओ, मुझे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवाओ। और ये सामान्य आदमी ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही होगा या कोई मराठा ही होगा। ये सर्वसाधारण आदमी, बल्कि आज भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो आरक्षित वर्ग है उनमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो बात ये है कि सबको इसके अंदर इक्वालिटी की जो भूमिका है, वो इक्वालिटी की भूमिका लाने की आवश्यकता आज लगती है, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बोलते हैं कि हम आरक्षण मिटाने के लिए निकले हैं, तो आरक्षण अगर मिटाने की बात हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण देना है तो सबको दो, नहीं तो सबको मत दो। क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल जो ग्राउंड लेवल पे जो आदमी काम कर रहा है उसको आरक्षण का बेनिफिट होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ये 70 साल की 75 साल की आरक्षण नीति होने के बावजूद अगर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी पिछड़े हैं, तो फिर इससे उपयोग क्या हुआ, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन यादव जी थे, और ये सामंतवादी परिषद के जरिए सबकी समानता की बात को लेकर देश में आंदोलन देश में एक जागरूकता लाने की बात करें, जिसके लिए ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सोशल वेलफेयर पर भी जाके लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसे में आगे आने वाले दिनों में इनकी आंदोलन की क्या सफलता मिलती है, वो देखने वाली बात होगी।